आज की वीडियो स्पेसिफिक उन्हीं लोगों के लिए जो एक्चुअल में अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा कैसे आप अपना स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। डजेंट मैटर आपके पास कोई पहले एक्सपीरियंस है या नहीं, आप स्टूडेंट हैं या आप 50 साल के हैं। सो आई विल गिव यू कंप्लीट रोड मैप, आपको प्रॉपर प्रोग्राम्स दूंगा, कोर्सेज दूंगा, आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा ताकि आप उसको फॉलो करके अपनी बिजनेस, अपनी स्टार्टअप जर्नी का स्टार्ट आउट ले सकें। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, कुछ बाकी इंडस्ट्री के बड़े फाउंडर्स जैसे कि सैम अल्टमैन जो कि चैट जीपीटी के भी सीईओ हैं, चैट जीपीटी ओपन एआई के सीईओ हैं, और साथ में वाई कम्बिनेटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टार्टअप फाउंडर्स जाके अप्लाई करते हैं कि भाई ये हमारा बिजनेस आइडिया है, और जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं वो उन पे $5 लाख की फंडिंग उनको देते हैं, यानी कि उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई आप चलाओ, उनको चलाना भी सिखाते हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में सिखाई जाती हैं और ईजिली अवेलेबल नहीं है। कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस बिल्ड करना हो तो ये 4 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। पहला, एक अच्छा आइडिया फाइंड करना। दूसरा, एक अच्छी प्रोडक्ट बनाना उस आइडिया की बेस पे। तीसरा, कि ऐसे कस्टमर ढूंढना जो कि आपकी प्रोडक्ट से एक्चुअल में प्यार करें, ना कि सिर्फ पसंद करें, उससे प्यार करें, उसको लोगों के साथ शेयर करें कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। और चौथा, एक अच्छी टीम बिल्ड करना जो कि आपके स्टार्टअप, आपके बिजनेस को रन करे। इन चारों चीज़ों को हम आज इस वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। अब इन चारों पॉइंट को छोटी सी एक एग्जांपल से समझते हैं। ग्रेट आइडिया क्या होता है? एक ऐसा आइडिया जो मार्केट की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। जिस तरह फूड पांडा की एग्जांपल है। फूड पांडा ने एक ऐप लॉन्च की कि अब आप घर बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हो। ऊबर लॉन्च हुई कि आप घर बैठे कैब बुक कर सकते हो। ये मार्केट की एक प्रॉब्लम थी जो किसी फाउंडर ने सॉल्व की। सेकेंडली, एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना उस आइडिया की बेस पर जो कि फॉर एग्जांपल अगर कैब बुक करने का आइडिया है तो उसकी जो ऐप है वो उसका पर्पस पूरा करे, यानी कि बुक का कैब पे जब क्लिक हो तो कैब बुक होनी चाहिए और कैब आपके घर पे भी, यूज़र के घर पे भी आनी चाहिए। थर्डली, एक अच्छी टीम का मतलब है कि आपके पास हर तरह का बंदा होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल हैं, आप डेवलपर हैं, यानी आपको कोडिंग का नॉलेज है, तो दूसरा बंदा आपके साथ ऐसा होना चाहिए जिसको मार्केटिंग का नॉलेज हो। तीसरा बंदा आपके साथ ऐसा होना चाहिए जिसको एक्चुअल में बिजनेस का नॉलेज हो कि बिजनेस कैसे चलाते हैं, बिजनेस को ग्रो कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छी टीम बनाती हैं। और साथ में चौथी जो इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है वो एग्जीक्यूशन के बिना कुछ भी नहीं। अगर आपके पास आइडिया भी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना ली, अगर आप अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो आपका सारा का सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके स्टार्टअप आइडिया का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जीक्यूशन में ये है कि अब आपने ऐप बना ली है, लॉन्च कर ली है, तो अब आप उस पर पूरी मेहनत से उस पर काम करो, डेडिकेटली, हर रोज़ गिव अप किए बिना उस पर मेहनत करो। कभी उसकी मार्केटिंग पे फोकस करो, उसकी टेक्निकल साइड पे फोकस करो, लोगों से मिलो, फीडबैक लो और अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो। ये सारी की सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन में आ जाती हैं। यानी कि कंटिन्यूस एफर्ट पुट करना बगैर रिजल्ट्स के। अब क्योंकि इनिशियली रिजल्ट्स नहीं मिलते, आपको अपनी एफर्ट पुट करनी होती है। और स्टार्टअप में एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होती है आपकी लक। यानी कि इसकी एग्जांपल ये है कि जब कोविड आया था तो ट्रैवल एजेंसीज, जितने भी ट्रैवल्स की ऐप थी, ट्रैवलिंग वाली, वो सारी की सारी बंद होगी। ठीक है, उन पे कोई यूजर्स नहीं आ रहा, कोविड की वजह से लोग घर थे। लेकिन जो ग्रोसरी ऐप्स थी वो चल गई। अगर किसी ने कोविड में अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था या पहले भी स्टार्ट किया था तो उसको कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा रेजअप मिला, उसकी डिमांड बढ़ गई, लोग घर से ऑर्डर करना स्टार्ट कर दे। तो थोड़ी सी आपकी लक भी मैटर करती है। लेकिन अगर आप ऊपर वाली जो 4 चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लें, उन पर प्रॉपर कर लें, तो आपके स्टार्टअप के सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन 4 फैक्टर्स की जो नॉर्मली हम लोग अपने आप को झूठे बहाने देते हैं कि यार इस वजह से मैं सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बिल्ड कर रहा, स्टार्टअप बिल्ड नहीं कर रहा। पहला ये है कि भाई मैं यंग हूँ। तो यंग हो तो भाई मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक 19 साल की उम्र में बनाना स्टार्ट की थी। दूसरा ये है कि भाई अब हमारी उम्र गुजर गई है, अब हम 40 साल के हो गए हैं, 50 साल के होंगे। भाई KFC जो है वो 50 साल की उम्र में था, उसका फाउंडर तब स्टार्ट हुआ था। तीसरा, आवाम कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे ना होना तो एक्चुअल में एक एडवांटेज है, क्योंकि आप पैसे जब आपके पास कम होते हैं तो आप बड़ी केयरफुली चीज़ों को देखते हो, बड़े गौर से देखते हो यहाँ पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, तो आप बड़े अच्छे से इसको मैनेज करते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो आप खुलेआम बंद करते हो पैसा। और आपने कई एग्जाम्पल सुनी होंगी कि बड़े बड़े स्टार्टअप बंद हो गए हैं। अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था कोड पैरट, मेरे ख्याल से मैंने अभी ट्वीट देखी है, तो कह रहे हैं कोड पैरट नामी एक स्टार्टअप है, उन्होंने $5 लाख बंद कर दिया, $5 लाख की इन्वेस्टमेंट बंद कर दी और वो अपना स्टार्टअप बिजनेस बंद करने वाले हैं। ठीक है, जब आपके पास कम पैसा होता है तो बड़ी आप सोच समझ के खेलते हो। चौथी चीज़ जो है
वो ये है कि आप फेमस नहीं हैं, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं बनी हुई। तो ये तो एक और ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। जब आप फेमस नहीं होते तो आप अपने कस्टमर से इनिशियली खुद जाके मिलते हो। आपको कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की, तो आप खुद जाके कस्टमर से मिल सकते हो। स्टार्टअप की सक्सेस मैंने आपको पहले बताया था कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को प्यार करे, ना सिर्फ लाइक करे, प्यार करे। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप कस्टमर्स को इनिशियली जो आपके 1000, 1200, 2000 कस्टमर हैं उनको खुद जाके मिलो, उनसे मीटिंग्स करो, उनसे मंथली एक बार तो एटलीस्ट जाके उनसे मंथली मीटिंग करो ना, ताकि उनके बारे में जानो, उनको आपने जो स्टार्टअप बनाया उनमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या मसले आ रहे हैं, ताकि आपको एक्चुअल में फ़ील हो कि आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर हैं, ये चारों के चारे फैक्टर्स हमारे अपने फेक ब्लेम्स हैं, इनका कोई मैटर नहीं करता एक सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टार्ट करने में। अब बहुत से लोग स्टार्टअप इस वजह से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो पैसा बनाना चाह रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि भाई हम ज़्यादा पैसा बनाएंगे, पैसा बना लेंगे, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ऐसे नहीं है। अगर आप असल में पैसा बनाना चाहते हो तो भाई कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, कोई लोकल बिजनेस खोल लो, कोई शॉप खोल लो, या कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, तो उसमें आपका ज़्यादा पैसा बन जाएगा इनिशियली, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज स्टार्ट किया और कल को चल गया, अनटिल अनलेस आपकी लक बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि कोविड आ जाए और आपकी ऐप आपने बनाई है और वो अब बूम कर जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा चीज़ रियलिटी में वर्कआउट नहीं करती। स्टार्टअप एटलीस्ट भी 5 साल मांगता है, 5 साल मांगता है, लेकिन जब वो स्टार्टअप चल जाता है, स्टार्टअप एक बड़ी कंपनी में शिफ्ट हो जाता है, तो वो फिर आपकी सारे पैसों की सारी कसरें निकाल देता है भाई। लाइक लोग किस तरह मिलियन बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर रहे हैं। ये आपने देखा ही है, चैट जीपीटी आया, ओपन एआई आया, बिलियन डॉलर की कंपनी है। इस तरह मुख्तलिफ, ऊबर भी बिलियन डॉलर की कंपनी है, ठीक है। मुख्तलिफ है, लेकिन टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क मांगती है चीज़ स्टार्टअप को चलाना। हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप वाकई में जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ आप लिंक्ड हैं, फिर ही आप एक स्टार्टअप चला सकते हैं। नहीं तो आप 1 साल बाद क्विट कर देंगे, इस चीज़ की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हो उससे आपको रेजोनेंस नहीं है, आप एक्चुअल में उस प्रॉब्लम को फील नहीं कर सकते ना, अंदर की आवाज़ आपको ये नहीं कह रही कि भाई हाँ ये मैंने सॉल्व करनी ही करनी है, और आपको हर वक्त आपके माइंड में ये नहीं आता नहीं है रिपीट कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, तब तक आप एक्चुअल में एक सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं चला सकते। अगर आप पैसा बनाने की सोच से स्टार्टअप वर्ल्ड में आना चाहते हैं तो भाई ना आएँ, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। या अगर आप इसलिए आना चाहते हैं कि भाई मैं खुद का बॉस हूँगा, मुझे फ्रीडम होगी, तो भाई पहले 5 साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको कोई फ्रीडम नहीं होगी, आप तो बल्कि नॉर्मल जॉब में 6, 7, 8 घंटे काम करते हो, और लेकिन जब स्टार्टअप अपना बिल्ड करोगे तो आपको 12, 14 घंटे हर रोज़ काम करना पड़ेगा, और कंटिन्यूअसली 5, 6 साल काम करना पड़ेगा एक इनिशियल अच्छी सक्सेस देखने को। आप सबने इन बड़े-बड़े स्टार्टअप्स का तो नाम सुना होगा जो अब बिग कंपनीज़ बन चुकी हैं। एयरबीएनबी, एलन मस्क ने टेस्ला बनाई है, ठीक है। तो असल में मैं आपको बताता हूँ एयरबीएनबी कैसे स्टार्ट हुआ था। एयरबीएनबी ऐसे ही नहीं स्टार्ट हुआ था कि उसके फाउंडर ने सोचा यार पैसा बनाना है तो काम करते हैं। वो एक्चुअल में जहाँ पे वो रह रहा था उसका वो रेंट नहीं दे पा रहा था। उसने कहा यार एक्स्ट्रा रूम्स हैं, क्यों ना मैं इनको रेंट पे लगा देता हूँ, तो उससे थोड़े से पैसे आ जाएंगे, तो वो मैं आगे कर लूँगा। जब उसने देखा, उसने रेंट पे दिया, तो उसको प्रॉब्लम की समझ आई। वो एक्चुअल में उस प्रॉब्लम में था, उसको उस प्रॉब्लम फील हो रही थी, तो उसने उस पर वर्कआउट किया, तो वो फिर सक्सेसफुल कंपनी बनी। आपको क्या लगता है एलन मस्क पागलों की तरह काम करता है? वो क्या सिर्फ पैसा बनाने के लिए काम कर रहा है? नहीं, वो अपने गोल के साथ अटैच्ड है। उसने एनवायरमेंटल चेंज लेके आना था कि भाई मैंने गाड़ियाँ निकालना चाहता हूँ, तो उसने गाड़ियाँ निकाली। तब स्टार्ट में भी लोग उसे पागल कह रहे हो, जब टेस्ला आई थी, ठीक है, लोग उसको पागल कह रहे हो। अब जब वो स्पेस में, वो मार्स में जाके वो अब कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि भाई वहाँ कम्युनिटी बनाना चाहता है, तो वो पागलपन लगता है ना। लेकिन एक्चुअल में अब जब चीज़ें हो रही हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि वाकई में चीज़ें हो रही हैं। तो इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि भाई जो प्रॉब्लम है उसके साथ अपने आप को अटैच करो, फिर ही आप एक सक्सेसफुल कंपनी बना सकते हो। आजकल ना मार्केट में एक स्पेसिफिकली स्टार्टअप जो मार्केट है, वहाँ एक बहुत गलत चीज़ चल रही है। लोग कहते हैं कि भाई कोई आइडिया कुछ नहीं होता, आइडिया आते रहते हैं, तो आइडिया मैटर नहीं करता, बस आप काम करना स्टार्ट कर दो। लेकिन एक बार थोड़ा सा माइंड लगा के सोचो, आइडिया एक्चुअल में मैटर करता है, ठीक है। बैड आइडिया हमेशा बैड आइडिया ही रहता है। आप, क्योंकि आपने स्टार्टअप की जो कमिटमेंट होती है ना, वो मिनिमम 5 साल की होती है कि आपने मिनिमम 5 साल स्टार्टअप को देने ही देने हैं। सोचो आप एक चीज़ पे काम कर रहे हो और बाद में पता लगता है यार ये तो आइडिया ही वर्स है, और 5 साल आपने उस चीज़ पे लगा दिया, और 5 साल बाद आपको वो कंपनी शट डाउन करनी पड़े, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए दोबारा उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो पहले कहते हैं, बड़े-बड़े फाउंडर सैम अल्टमैन हमेशा यही कहता है
कि भाई अपने आइडिया पे फोकस करो। आइडिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इग्नोर करो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी फोकस ना करो। फोकस करो, आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए और कोशिश करो आपका आइडिया रेयर हो। अगर स्टार्ट में आपके आइडिया के बारे में लोग आपको कह रहे हैं ना भाई पागल हो, तुम क्या बना रहे हो, तुम क्या बनाना चाह रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा आइडिया रेयर है, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन तुमने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखो ना, एयरबीएनबी भी एक रेयर आइडिया था। लोग स्टार्ट में उसके फाउंडर को पागल पागल कह रहे थे, भाई तुम क्या कर रहे हो, लोगों के घर में किस तरह हम जाके रह सकते हैं, वो सारे स्ट्रेंजर वाला कॉन्सेप्ट है, सेफ्टी की प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स है, लोग उसको पागल कह रहे थे। आप खुद सोचो, किसी के घर में जाके आपने भाई कमरा रेंट पे लेके वहाँ पे रहना है, तो आज से 10 साल 15 साल पहले जाके सोचो तो ये थोड़ा सा बहुत ऑकवर्ड लगता था। लोग उसके आइडिया को स्टूपिड कह रहे थे। जब मार्क ने अपनी फेसबुक ऐप बनाई, उसने सिर्फ किसके लिए बनाई, एक यूनिवर्सिटी के लिए बनाई, हार्वर्ड के लिए बनाई, तो लोग कह रहे थे भाई तुम पैसा कैसे बनाओगे, कैसे इनिशियल पैसे कैसे कमाओगे, ठीक है फेसबुक से, स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो, स्टूडेंट्स के पास तो पैसा ही नहीं होता। तो इनिशियली लोग आपके आइडिया को स्टूपिड कहते हैं कि भाई तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं है, ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, अनटिल अनलेस आपके पास वाकई में कोई डिफरेंट टाइप का आइडिया हो जिसको लोग प्रेज करें। लेकिन नॉर्मली लोग आपके आइडिया को प्रेज नहीं करते अगर वो आइडिया वाकई में रेयर है। आपने बस क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है, अच्छा मेरा आइडिया रेयर है, लोग मुझे स्टूपिड तो कह रहे हैं। आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपने अंधे की तरह काम करना नहीं स्टार्ट करना। आपने सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट साइज़ क्या है, आप जिस आइडिया पे वर्कआउट करना चाहते हैं उसका मार्केट साइज़ क्या है, कितने लोग उस चाह रहे हैं कि वो आइडिया मार्केट में लॉन्च हो, उसकी ग्रोथ कितनी है, ठीक है। अगर वो लॉन्च हो जाता है तो कितनी ग्रोथ है, आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में वो कितनी परसेंट इंक्रीज़ हो सकता है, कंपटीशन अभी मार्केट में कितना है और कितने लोग अभी मार्केट में आना चाह रहे हैं, और तुम्हारे आइडिया को कॉपी करना कितना आसान है, मुश्किल है या आसान है। ये सारी चीज़ें आपने, ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर लें तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका आइडिया ठीक है, आपको इस पर वर्कआउट करना चाहिए या नहीं चाहिए। इसकी एग्जांपल ये है कि मार्केट, हम इसको समझते हैं व्हाट्सएप की एग्जांपल से। व्हाट्सएप तो आप सब यूज़ करते हैं ना। अब व्हाट्सएप की केस में मार्केट क्या है कि दुनिया भर में कितने लोग मैसेजिंग कर रहे हैं, कितनी चैट्स बढ़ रही हैं, तो आपने ये चेक करना है। इस पे आर्टिकल्स मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज आर्टिकल लिखती हैं, वहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कितनी ग्रोथ हो रही है। अब व्हाट्सएप कहाँ पे इंस्टॉल होता है, मोबाइल में इंस्टॉल होता है, लैपटॉप में इंस्टॉल होता है। तो अब आपने देखना है कि मोबाइल फ़ोन यूज़र्स कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। इससे आपको पता लगेगा कितनी ग्रोथ हो रही है। अगर मोबाइल फ़ोन यूज़र बढ़ रहा है तो देयर माइट बी चांसेस कि वो व्हाट्सएप इंस्टॉल करें, वो मैसेजिंग एक दूसरे के साथ करें। कंपटीशन कितना है, ऑलरेडी कितने मार्केट में आइडियाज़ हैं या कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो सेम काम कर रही हैं जो आप करना चाह रहे हैं, और डिफेंस क्या है, उस सॉफ्टवेयर जो आपने व्हाट्सएप बनाया है उसको उस तरह का बनाना जिस तरह का आपने बनाया है कितना आसान है, कितना टाइम लगेगा। अब 90% लोग ये गलती करते हैं कि वो पहले स्टार्टअप बनाते हैं फिर आइडिया पे फोकस करते हैं। यानी कि कोई माइंड में थोड़ा सा भी आइडिया आया, उसकी ऐप बनाना स्टार्ट कर दी और उस पर पैसे स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, इंजीनियर हायर कर लिया, ऑफिस हायर कर लिया, काम शुरू कर दिया और आइडिया को वैलिडेट नहीं किया। वो 4 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, मार्केट देखो, ग्रोथ रेट देखो, डिफेंसिबिलिटी देखो, ठीक है, वैलिडेशन नहीं की आइडिया की, लेकिन बनाना शुरू कर दिया। बाद में भाई 6 महीने बाद बना लिया, जब तसल्ली से बना लिया, फिर कहा जी चेक किया, यार ये तो यूज़र्स ही नहीं आ रहे, ये क्या हो गया, ये तो बड़ा मसला ख़राब हो गया। तो आपने उल्टा नहीं करना, आपने पहले आइडिया पे वर्कआउट करना है, फिर आपने एक्चुअल में अपने स्टार्टअप बिल्डिंग की तरफ जाना है। अगर आपके माइंड में फॉर एग्जांपल 3 आइडियाज़, आपने 3 आइडियाज़ फाइनल किए, यार ये 3 आइडियाज़, इनमें से चूज़ कैसे करूँ मैं। अब आपने चूज़ पता कैसे करना है, अब जो आइडिया आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, जो आइडिया बार-बार आपके दिमाग में आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल आप शावर ले रहे हो, आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, आप कोई भी काम कर रहे हो और अब वो आइडिया आपके माइंड में सबसे ज़्यादा आता है, यार कि ये आइडिया पे मैं वर्कआउट करूँ, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व आउट करूँ, तो आपको उसी आइडिया को चूज़ करना चाहिए। फिर उसके ऊपर वो 4 चीज़ों को फाइंड आउट करो, उनकी ग्रोथ और वो चीज़ों को फाइंड आउट करो। फिर आपको जब गो हेड मिले तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। मैं बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्टार्टअप 5 साल की एक्चुअल में कमिटमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी। असल में पहले साल आप आइडिया फाइंड आउट करते हो, फिर उसको टेस्ट करते हो, उसकी प्रोडक्ट बनाते हो, मार्केट में लॉन्च करते हो, फिर आपको मार्केट में अपनी जगह स्टैब्लिश करनी होती है, फिर आपको स्केल करना होता है, फिर आपको एक्सपैंड करना होता है, फिर आप स्टार्टअप से एक बड़ी कंपनी बनते हो, एंटरप्राइज लेवल पे आते हो और मुख्तलिफ सिटीज़ में जाते हो, कंट्रीज़ में जाते हो। तो इट्स अ कंप्लीट कमिटमेंट। रिलेशनशिप से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देनी पड़ती है। इतना लड़की नखरा नहीं करती जितना स्टार्टअप नखरा करता है, जितना आपको उसको टाइम देना पड़ता है। सो अपना माइंड आपने खोल के रखना है, बट
ये चीज़ की गारंटी है, अगर आप 5-6 साल फुल एफर्ट के साथ लगाते हैं और सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, और ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसे रिवार्डिंग मिलेंगे कि वाकई में लोग आपको प्रेज़ भी करेंगे और आपका अच्छा खासा पैसा भी बनेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ जहाँ पर कंप्लीट स्टार्टअप का रोड मैप पड़ा हुआ है और आप अपना स्टार्टअप आज ही से बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा रोड मैप है, फुल कैटेगराइज हुआ है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ब्राउज़र पे जाना है, यहाँ पे फाउंडर वॉल्ट्स लिखना है, VAULTS। यहाँ पे फाउंडर वॉल्ट्स लिखें और ये पहला लिंक है ऑरेंज वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ट्राई फ्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना अकाउंट सेटअप कर लेना है, या फिर आप यहाँ अगर अकाउंट पहले से है तो आप यहाँ पे अपना लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ सामने एक प्रोडक्टिविटी टूल है जहाँ पे आप अपने टास्क मैनेज कर सकते हो ताकि आपकी रूटीन सेट रहे, आप अपनी रूटीन बिल्ड करो और यहाँ पे आप रूटीन बिल्ड कर सकते हो इजीली। प्रोडक्टिविटी टूल पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपने टास्क डालो ताकि आप मैनेज कर सको कि भाई आज इतना काम मैंने कर लिया, इतना वीकली मैंने इतनी प्रोग्रेस की। आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सको, अपनी हैबिट डाल सकते हो। यहाँ पे फोकस टाइमर है कि आप इस टाइमर को चला के काम करो ताकि आपका फोकस बना रहे, आप फ़ोन को यूज़ ना करो। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड पे ये रिसोर्सेज का बटन है, यहाँ पे साइड पे देखें, रिसोर्सेज पे जाएं। इस रिसोर्सेज में पूरे के पूरे प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं यार, और कैटेगराइज करके पड़ा हुआ पूरा का पूरा रोड मैप। पहले माइंडसेट बिल्डिंग का है, फिर आइडिया कैसे फाइंड आउट करना है, MVP कैसे बनाना है, मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, ये का पूरे के पूरे इसके अंदर कोर्सेज हैं। क्लिक करूँगा तो अंदर पूरा का पूरा कोर्स है। हर कोर्स में 8-8 10-10 वीडियोस हैं जो कि कंप्लीट गाइडलाइन, आपको कहीं और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मार्केट की सारी बेस्ट चीज़ें इसके अंदर एडेड हैं। स्टार्ट दिस कोर्स पे क्लिक करो तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप देख सकते हो ये लेआउट चल रहा है, यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ये स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे सारे की सारी कंटेंट आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। और यहाँ पे इसके अंदर एक AI मेंटोर भी है जिससे आप अपनी बिजनेस की गाइडलाइन ले सकते हो, कोई भी हेल्प ले सकते हो। ये स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए ही, ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया जो वाकई में एक्चुअली लाइफ में अपना स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं और मार्केट में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अब वापस आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो है कि ईजी स्टार्टअप और हार्ड स्टार्टअप। आइडिया में 2 टाइप हैं, ईजी स्टार्टअप, हार्ड स्टार्टअप। अब ईजी स्टार्टअप ये है कि आप कोई बेसिक सा कोई ईजी सा आइडिया बना दो, लेकिन उस पर यूज़र्स ईजिली आ सकते हैं। जैसा कि आपने बना लिया कि आपने एक ऐप बनाई है जो कि बता देती है, आप फोटो अपलोड करो, बता देती है कि इसमें ये फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, ये कलर यूज़ हुआ है, ये इस तरह की ऐप है। ये ईजी बनानी है, यूज़र्स भी ईजिली आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ एक हार्ड स्टार्टअप है। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हो जो कैंसर को क्योर करे, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हो जो कि सिमिलर टू इंस्टाग्राम हो, इस तरह की कोई कॉम्प्लेक्स ऐप बनाओगे तो वो हार्ड स्टार्टअप उसको कहते हैं। वो बनाना भी मुश्किल है, उस पर टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगी, लेकिन जब आप उस पर टाइम स्पेंड कर लोगे तो फिर मार्केट में आपका कंपटीशन आना इतना आसान नहीं है। लेकिन जबकि ईजी स्टार्टअप होता है उसमें आप ईजिली बना लेते हो, जल्दी बना के जल्दी लॉन्च कर लेते हो, यूज़र्स भी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत जल्दी आ सकता है। कोई भी आपको आपकी ऐप देख के कल को उस तरह की बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फिर भी एट द एंड डिपेंड करती है आपकी एग्जीक्यूशन, आप कितने डेडिकेटेड हैं उसको चलाने के लिए। कंपटीशन से भी नहीं डरना। अगर कोई सेम लॉन्च भी कर लेता है, सेम लॉन्च करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी कोई फेसबुक बना सकता है, आज भी कोई कुछ भी बना सकता है। मसला पता क्या है? मसला है एग्जीक्यूशन का, एग्जीक्यूट करना, उस माइंड के साथ एग्जीक्यूट करना, एक अच्छी टीम बिल्ड करना, एक अच्छी स्ट्रेटेजी लगाना, ठीक है, अच्छी मार्केटिंग करना। बात आ जाती है एग्जीक्यूशन की, ठीक है, तो उस पर आपने हमेशा और फोकस रखना है। और एक चीज़ जो सब बड़े फाउंडर्स कहते हैं, वो कहते हैं जब भी आप आइडिया लॉन्च करो ना मार्केट में, तो छोटी मार्केट में लॉन्च करो, फिर बाद में उसको एक्सपेंड करो। अभी ना सोचो कि मैंने भाई 10,000 यूज़र लेके आना है, सबसे पहले सोचो मैंने 10 यूज़र लेके आना है, मैंने फिर सोचो 100 यूज़र लेके आना है, ठीक है। इनिशियली बहुत बड़ा गोल ना सेट करो, सेट भी करना है तो मैं इतना कर लो कि भाई 500 यूज़र मैंने इनिशियली लेके आना है। अब फेसबुक जो थी, फेसबुक पहले उसने लार्ज स्केल पे नहीं लॉन्च की थी। मार्क ने पहले फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर लॉन्च की थी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, बाद में एक्सपैंड होती होती बाकी यूनिवर्सिटीज़ में गई, फिर यूनिवर्सिटीज़ से निकल कर वो ग्लोबली एक्सपैंड किया। तो स्टार्ट में मार्क ने कभी नहीं सोचा कि भाई मैंने पूरी मार्केट के लिए लॉन्च करना। अगर वो ऐसा सोचता तो शायद ना चलती, ठीक है। तो आपने जब आइडिया लॉन्च करना है तो उसको छोटी मार्केट में रखना है और आहिस्ता आहिस्ता जब यूज़र्स आना शुरू हो जाएं तो फिर उसको एक्सपैंड करना है। ये कभी गलती नहीं करनी कि सब पूरी बड़ी बड़ी मार्केट में उसको आपने सीधा जाके लॉन्च कर दिया। इसकी एग्जांपल ये है कि भाई
फूड पांडा है, ज़ोमैटो है, फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, तो अभी आपको कि मैं फूड पांडा या ज़ोमैटो का कॉम्पिटिटर बनना चाहता हूँ, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। रादर दैन आपको कि मैं एक ऐप बना रहा हूँ जिस पे सिर्फ़ होम कुक्स वाले हैं, जो घर से अपना कुकिंग करें ना, ये ऐप सिर्फ़ उन्हीं के लिए है, डेडिकेटेड है। तो इनिशियली लोग कहेंगे भाई को लोग फूड पांडा पे कर लेंगे, लोग तुम्हारी ऐप क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है? इनिशियली लोग मे बी आपको स्टूपिड कहें, बट अगर आप अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करोगे तो ये आप अच्छे खासे अमाउंट में जो होम कुक्स वाले हैं उनको आप शिफ्ट ऑन कर सकते हो अपनी ऐप पे कि यार ये सिर्फ डेडिकेटेड ही होम कुक्स वालों के लिए। और एक कोर पॉइंट, मार्केट एवोल्यूशन को प्रिडिक्ट करना सीखो, यानी कि 2010 में पाकिस्तान या इंडिया में 5 मिलियन लोग मोबाइल यूज़ कर रहे थे, फिर 10 मिलियन हो गए, फिर 50 मिलियन हो गए, फिर 30 मिलियन हो गए, ठीक है? तो आपको ये प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। रिपोर्ट्स पड़ी होती हैं गूगल पे, जब आप रिसर्च करोगे तो वो आपको प्रेडिक्ट करना आएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको पता लगेगा जो चीज़ लॉन्च करने वाले हो वो ग्रो करेगी या नहीं। जिस तरह एक डीवीडी रेंटल्स की एग्जांपल है, पहले लोग कितनी डीवीडी यूज़ करते थे, लेकिन आज अगर आप डीवीडी के रिलेटेड कोई स्टार्टअप लॉन्च करते हो या डीवीडी रेंटल वाला सिस्टम लॉन्च करते हो तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी डिमांड चली गई है, वो टाइमिंग चली गई है। तो आपको टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग का भी आइडिया होना चाहिए कि जिस टाइमिंग में आप अपनी ऐप लॉन्च करना चाहते हो तो वो वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल है कि अगर ये फूड पांडा ऐप 15 साल पहले आई होती तो 15 साल पहले लोगों के पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं थे, बहुत कम लोगों के पास फ़ोन थे, तो ये स्टार्टअप शायद ना चलता। लेकिन ये अगर फूड पांडा अब आया है, तो उबर अब आई है, तो अब लोगों के पास मोबाइल हैं, तो ज़्यादा मोबाइल हैं, तो अब इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखना, डिमांड, मार्केट की डिमांड हम कभी क्रिएट नहीं की जाती, क्रिएट करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन मार्केट की डिमांड आइडेंटिफाई की जाती है। आइडेंटिफाई कैसे की जा सकती है? फॉर एग्जांपल ये नहीं आप कहोगे कि मैं लोगों को ये ऐप यूज़ करने पे फोर्स करूँगा कि मैं चाहूँगा कि लोग ये ऐप यूज़ करें, आपका सोल्यूशन यूज़ करें। आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि लोग ऑलरेडी ये सोल्यूशन चाह रहे हैं और मैं इस सोल्यूशन को लॉन्च करूँगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, आप ये नहीं करोगे कि यार ये विटामिन पिल्स हैं, ये आपने लॉन्च की हैं, तो ये मैं इसकी डिमांड क्रिएट करूँगा कि लोग विटामिन लें, लोग विटामिन की पिल्स यूज़ करें जो आपने लॉन्च की। आप एक्चुअल में ये देखोगे लोग ऑलरेडी हेल्दी रहना चाह रहे हैं, लोग ऑलरेडी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, एनर्जी लेना चाह रहे हैं, वो इस तरह की चीज़ को देख रहे हैं, सर्च आउट कर रहे हैं, मैं अब विटामिन पिल्स लॉन्च करूँगा या जो भी आपने ऐप लॉन्च की है। आप ये नहीं करोगे कि मैं उनको डिमांड क्रिएट करूँगा, फोर्सफुली लोग मेरी ऐप यूज़ करेंगे, मैं उनको आदत डालूँगा। आप ये करोगे कि यार सवाल अपने आप से ये करोगे कि ऑलरेडी लोग इस सोल्यूशन के लिए सर्च आउट कर रहे हैं और अब मैं इसके लिए लॉन्च आउट करूँगा। और ज़्यादा लोग ना भी सर्च कर रहे हो, 1000 लोग सर्च कर रहे हो, 100 लोग सर्च कर रहे हो, अगर कर रहे हैं तो आप मज़ीद वो जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए आप उनको देखेंगे, उनकी बेस पर आप ये आइडेंटिफाई करेंगे दैट इट इज़ द राइट टाइम टू लॉन्च योर प्रोडक्ट, या अभी 2 साल बाद आएगा या वो टाइम गुजर चुका है उस चीज़ को लॉन्च करने का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपनएआई के सीईओ सैम हमेशा कहते हैं कि वो चीज़ पे काम करो जो आप फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या जो चीज़ आप डेली हसल कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे तो आप उस एनवायरनमेंट में वर्क करो, उस चीज़ में काम करो, उस इंडस्ट्री में काम करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है, वो कार इंडस्ट्री की है, तो भाई कार इंडस्ट्री में जाके जॉब करो, वहाँ के वर्कर से बात करो, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो उस डेजिग्नेशन पे जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों से चीज़ों की डिस्कशन करो, उनसे इंफॉर्मेशन लो, उनके साथ रहो, एटलीस्ट 2-4 महीने उनके साथ रहो। जब तक आप प्रॉब्लम के साथ नहीं रहोगे ना, तो अच्छी प्रोडक्ट बनाना इज़ लाइक यू कैन से दैट इम्पॉसिबल। ये लक ही है अगर अच्छी प्रोडक्ट बन जाए। अगर टैक्सी ऐप बनाना चाह रहे हो तो जाके टैक्सी ड्राइवर से मिलो, उनसे जाके उनकी प्रॉब्लम समझो, कस्टमर से जाके देखो यार कि क्यों अगर मैं टैक्सी ऐप लॉन्च करूं तो आप लोग यूज़ करेंगे, या राइट नो क्या प्रॉब्लम आती है उनको। मैनुअली अड्डों पे जाना पड़ता है, मार्केट प्लेसेस पे जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके उनको टैक्सी जाके लेनी पड़ती है। तो आपको अपने आइडिया के हिसाब से उस प्रॉब्लम के साथ रहना पड़ेगा। जब तक रहेंगे नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी। अगर अभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन है कि भाई ग्रेट प्रोडक्ट कैसे बनती है, तो उसका सिर्फ आंसर यही है कि प्रोडक्ट आपकी सिर्फ ऐप या वेबसाइट नहीं होती। प्रोडक्ट एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस होता है जो कस्टमर करता है। प्रोडक्ट इज़ ओनली बेस्ड ऑन कस्टमर। अगर कस्टमर नहीं है तो प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोडक्ट एक्चुअली कस्टमर एक्सपीरियंस है जो कस्टमर उसके थ्रू वॉक थ्रू करता है, वो रोड मैप है जिसके थ्रू वो वॉक थ्रू करता है। तो मेक श्योर कि आपने जब प्रोडक्ट बनानी है तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी बनानी है। लोग क्या करते हैं कि जल्दी से प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च करते हैं और वो बहुत इनिशियली
इनिशियली क्या करते हैं कि पैसा लगा देते हैं और फिर बाद में देखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जल्दी लॉन्च करो, लेकिन इतनी भी जल्दी ना करो। प्रोडक्ट तब लॉन्च करो जब आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ लोगों को बेनिफिट दे रही है, फिर उसको लॉन्च करो, फिर लोगों का फीडबैक लो, फिर उसको इम्प्रूव करो। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दो, ये भी नहीं है कि आप बहुत कम टाइम स्पेंड करो कि भाई प्रोडक्ट किसी काम की नहीं और मार्केट में लॉन्च कर दिए और फिर ये रोते रहो कि भाई बिजनेस नहीं आ रहा। जो अच्छे फाउंडर्स हैं, मैं उनका टाइम बताता हूँ, वो मोस्टली टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। वो 80% ऑफ द टाइम अपनी प्रोडक्ट पे, इनिशियली एट द अर्ली स्टेज की बात करूँ, अपनी प्रोडक्ट पे स्पेंड करते हैं कि वो अच्छी प्रोडक्ट बना सकें। फिर वो 15% ऑफ द टाइम अपने कस्टमर से बात करने, कस्टमर्स की आइडियाज़, कस्टमर की डिटेल्स लेने में स्पेंड करते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं इसके बारे में और उनकी क्या राय है। और 5% ऑफ द टाइम वो बाकी काम, जो ऑपरेशनल काम है, उन पे वो फोकस करते हैं। ये रॉन्ग प्रायोरिटीज़ हैं कि आप भाई लोगो बनाने लग जाओ, कंपनी रजिस्टर करने लग जाओ, ब्रांडिंग करने लग जाओ। ये सारी की सारी चीज़ें बाद में। हम क्या करते हैं, पहले लोगो बनाते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, फिर जाके अपनी बाकी चीज़ें करें। एक्चुअल चीज़ पे हम फोकस नहीं करते, हमारी प्रायोरिटीज़ बड़ी डिफरेंट है। तो आपने अपने आप को इधर उधर वो नहीं करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, अपनी प्रायोरिटीज़ पे आपने एक्चुअल में फोकस करना, जो कि मेन रोल प्ले कर रही हैं। देखो, आपको अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल, अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल करने के लिए इनिशियली बहुत सारे कस्टमर नहीं चाहिए। इनिशियली आपको 50 से 100 कस्टमर चाहिए जो आप ले सकते हो अगर आपकी प्रोडक्ट, आपका आइडिया अच्छा है। अब आपको कस्टमर्स किस फॉर्म में चाहिए? आपको लाइकेबल नहीं चाहिए जो सिर्फ कहें भाई ठीक है, कभी कभार ठीक, कभी कभार के लिए ठीक है। वो ऐसे चाहिए जो कहें कि भाई आपकी प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, वो लवर हो आपकी प्रोडक्ट की। इसकी सबसे इजी एग्जांपल आप सब जो फेस करते हैं, आप कभी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी रेस्टोरेंट का जिसका खाना बस ठीक होता है, आप कहते हो हाँ यार ठीक है, कभी कभी आ सकते हैं, लेकिन स्पेशल इसके लिए आना लाइक वर्थ इट नहीं है। कुछ रेस्टोरेंट होते हैं यार कि यार वर्थ इट है यार, स्पेशल हम इसके लिए आके खा सकते हैं। वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हो, वो फिर आगे दोस्त जाते हैं, फिर दोस्त आगे दोस्तों को शेयर करते हैं। ये होती है पावर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, और ये होती है पावर ऑफ लवर्स। आपको प्रोडक्ट के लवर्स चाहिए, और लवर्स को ज़्यादा नहीं चाहिए। 100 लवर्स हैं तो भाई 100 के वो 1000 इजीली बन सकते हैं, लेकिन अगर 100 बंदे आपकी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं तो ये लाइक नियर टू इम्पॉसिबल है कि 1000 बंदे आपको आगे मिलें उस 100 बंदों की बेस पे। तो आपको अपनी प्रोडक्ट के इनिशियली लवर्स क्रिएट करने हैं, और लवर्स बेशक आप इनिशियली खुद जाके उनसे मिलो, खुद जाके उनको यूज़ करना सिखाओ, उनके घर में बैठ के उनकी डेली कॉल पे बेशक उनकी हेल्प आउट करो, वो आपने करना है, वो आप पे डिपेंड है। आपकी प्रोडक्ट और आपकी कस्टमर सर्विस पे डिपेंड है। कस्टमर ऐसी सर्विस, ऐसी चीज़ है जिसको हम लाइक गौर ही नहीं करते, हम उसको लैग कर देते हैं। तो असल में आपकी प्रोडक्ट चलाने में 50% ऑफ द रोल कस्टमर सर्विस प्ले कर रही होती है। ओके, अब चलते हैं एक्चुअल में प्रोडक्ट बिल्डिंग की तरफ। अब आपने जो प्रोडक्ट बना लिया, आपने आइडिया फाइनलाइज कर लिया, आपने हर चीज़ फाइनलाइज कर ली, कस्टमर से बात कर ली। अब जो प्रोडक्ट बनानी है वो आपने बनानी है MVP, मिनिमल वायलेबल प्रोडक्ट। MVP वो होता है कि आपने मिनिमम फीचर्स डालने हैं, आपने बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं डालने। देखो, फेसबुक जब स्टार्ट हुआ था सिर्फ प्रोफाइल फ़ोटो थी, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर सकते थे और फोटोज़ अपलोड कर सकते थे, बाकी कोई भी फीचर नहीं था। गूगल जब था तो सिर्फ एक सर्च बार का फीचर था उसके अंदर, और मज़ीद कोई फीचर नहीं था। व्हाट्सएप में सिर्फ टेक्स्ट मैसेजिंग होते थे, कोई गिफ इमोजी, कोई वो दूसरी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज जाता था। तो इनिशियली ऐप ने सिर्फ मिनिमल प्रोडक्ट बनानी है। और ये क्यों कहा जाता है, फाउंडर हमेशा इसलिए इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि आप भाई 6-6, 7-7 महीने उसकी डेवलपमेंट पे ना लगा दो, सिर्फ 1-2 महीने में अपना MVP बना के मार्केट में लॉन्च करो। फिर यूज़र से बात करो, यूज़र से डिस्कस करो, डिटेल में मीटिंग्स करो, उनसे फीडबैक लो कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या आ रहा है और किस किस जगह इशू आ रहे हैं। क्या ये प्रोडक्ट उनको वाकई में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, या एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है। अगर वाकई में वहीं की वहीं खड़ी है तो आपको उस फीडबैक की बेस पे अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना होता है, ताकि आप मार्केट में सस्टेन कर सकें। और हाँ, फाउंडर्स तो ये भी रिकमेंड नहीं करते कि आप शुरू में गूगल ऐड चलाओ और वहाँ से यूज़र्स लो। ठीक है, कि आपको शुरू में वो यूज़र्स चाहिए होते हैं जो वाकई में उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और वाकई में वो प्रोडक्ट उनकी हेल्प आउट करे। क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि 100 कस्टमर चाहिए जो प्रोडक्ट को प्यार करने वाला हो, बाकी फिर आपकी प्रोडक्ट चली जाती है। एक बात मैं अभी से आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी ऐप ऐसी है जो आपने अपने फ़ोन में, मेजर बड़ी ऐप जो आपको लगता है कि बड़ी मार्केट की ऐप है, क्या वो आपने एड्स से देख के इंस्टॉल की थी? फेसबुक आपने एड से देख के इंस्टॉल की थी, इंस्टा आपने एड से देख के इंस्टॉल की थी, व्हाट्सएप आपने एड से देख के इंस्टॉल की थी? नहीं की थी ना। वो आपने वर्ड ऑफ माउथ सुना था, आपके किसी दोस्त ने कहा था कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तुम भी यूज़ करो, आपके किसी जानने वाले ने कहा था। सो सारी बड़ी ऐप, सारे बड़े स्टार्टअप्स
वर्ड ऑफ माउथ से चलते हैं। वर्ड ऑफ माउथ कैसे आता है? एक अच्छी प्रोडक्ट की बेस पे। सो दिस इज़ द होल लेक्चर टुडे। अगर आप मेरी स्टार्टअप कम्युनिटी में ऐड ऑन होना चाहते हैं तो आप जाके बायो में लिंक लगा हुआ है, वहाँ से स्टार्टअप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और फाउंडर वॉल्ट का लिंक भी लगा हुआ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो वो प्लेटफॉर्म आपकी बहुत ईजिली हेल्प आउट कर सकता है, आपकी सालों की स्ट्रगल को वो ईजिली कम कर सकता है, क्योंकि आपको मटीरियल सारा का सारा एक जगह पे डेडिकेटेड मिला हुआ है। तो इट गोना हेल्प यू अलॉट गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, कीप इम्प्लीमेंटिंग, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है।